बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के पुलिस चौकी चढ़ियार के अंतर्गत पिछले दिनों मुख्य बाजार में अक्षय कुमार पुत्र शेर सिंह निवासी चौडो डाकघर चढ़ियार के साथ हुई मारपीट और दुकान के अंदर बुलाकर बंद करके उसके साथ की गई मारपीट की हिमाचल प्रदेश कोली समाज जिला कांगड़ा इकाई घोर निंदा करती है। और जैसा कि पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की है और उसमें उनको जो जांच की जा रही है वो इस हिसाब से की जा रही है कि आत्महत्या के केस है। तो हमने भी, मैं जिला कांगड़ा कोली समाज जिला कांगड़ा का अध्यक्ष कालीदास बोल रहा हूँ और हमारे समाज ने एक मीटिंग की जो अपनी की है वो, क्योंकि वो लड़का हमारे समाज से संबंधित है, तो हमने जो छानबीन की है उससे ये पता चला है कि ये मामला जो है वो आत्महत्या का नहीं है, बल्कि ये मामला किसी प्रेम प्रसंग आदि का है, जिसको फिर निजी रंजिश की वजह से धोखे से उसको वहाँ पे बुला के उसके साथ मारपीट की गई है, जिसके दौरान वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल होकर उसको जो इलाज चल रहा था टांडा मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये जो घटना हुई है सोची समझी साजिश लग रही है। और हैरानी की बात यह है कि पुलिस चौकी वहाँ पे है, मेन बाज़ार में ये कांड हुआ और दिन के समय में कांड हुआ है 4-5 बजे, और उधर आसपास भी दुकानें हैं। हैरानी की ये बात है कि वहाँ पे कोई उसके विरुद्ध बोला नहीं, अब भी कोई आदमी जो है उसके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा कोली समाज जो है उस पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ा है। अगर दूसरे किसी व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता था कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वो प्रशासन के पास जा सकता है। कोई भी कानून से ऊपर बड़ा नहीं है और कोई भी किसी को कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर वो पुलिस प्रशासन में जाते हैं तो हम भी उनके साथ खड़े होते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि कोली समाज किसी भी व्यक्ति का या किसी भी समाज का विरोध करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए बना है। और हम हरेक समाज के हरेक वर्ग के साथ चलने के लिए तैयार हैं। जिसके साथ अन्याय हो रहा हो, अन्याय किसी के साथ भी हो रहा हो, हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं और उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो हमारी एक बैठक हुई है जिसमें हमने घोर निंदा की है और हम पुलिस प्रशासन व सरकार से ये मांग रखते हैं कि इस मामले की जांच जो वो आत्महत्या की नज़रिए से ना की जाए, बल्कि इसको दूसरे एंगल से भी देखा जाए, इसके हत्याकांड के रूप में भी इसकी जांच की जाए। और जैसे कि उसको गंभीर चोटें थी, ऐसा कोई भी आदमी इस हालत में और इस परिस्थिति में आत्महत्या नहीं करता है। हमारा भी इतना जिंदगी का तजर्बा और बहुत सारे वाक़े हमने सुने हैं। तो हत्या और आत्महत्या में बहुत फ़र्क है। ये प्रथम दृष्टि में ही ये पुलिस को पता चल जाता है और पुलिस प्रशासन को इस आधार पर जो है वो जांच करनी चाहिए। और जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसके हिसाब से जो भी धाराएँ हैं वो जोड़कर उसकी निष्पक्ष जांच ही की जाए और जांच करने उपरांत दोषियों को सज़ा दी जाए, क्योंकि वो परिवार बहुत ही गरीब परिवार है। उसके पिताजी जो हैं एक मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और अन्याय किसी के साथ में नहीं होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो हमारी प्रशासन, पुलिस प्रशासन व सरकार से भी ये मांग है कि इस परिवार के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। गरीब होना कोई समाज में गुनाह नहीं है, सारे समाज का ये फर्ज बनता है कि हम उनके साथ खड़े रहें जिसके साथ भी अन्याय हो। तो इसके साथ ही हमारे सारे कार्यकारिणी जो है इसकी घोर निंदा करती है। और ये अगर परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो आगामी आने वाले दिनों में हम उस परिवार के साथ मिलकर के एक रणनीति बनाएंगे, जिसके जो भी निर्णय लिया जाएगा, यदि हमें धरना प्रदर्शन करना है या दूसरा कुछ चंदा इकट्ठा करने की भी हमें ज़रूरत पड़ती है या उसकी परिवार की मदद करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम सब कुछ करेंगे। तो इसी के साथ मैं एक बार पुनः प्रशासन, शासन और पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि निष्पक्ष जांच करके दूसरे एंगल से, हत्या के एंगल से भी इसकी जांच की जाए और न्याय किया जाए, ताकि इलाके में, पूरे इलाके में शासन प्रशासन और पुलिस पर विश्वास बना रहे।
बाज़ार में जहाँ पे भी ये कांड हुआ है तो उससे ज़्यादा दूर नहीं है पुलिस चौकी, और वहाँ पे दुकानें खुली थी, आमने सामने दुकानें हैं, और दुकान के अंदर बुला के मारपीट जो करके वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई है। तो हम उस शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि न्याय दिया जाए।